दोस्तों, यहाँ पे हम चर्चा करते हैं समाजशास्त्र उत्तर प्रदेश पीजीटी प्रवक्ता चयन परीक्षा 2000 के प्रश्न संख्या 11 से 15 तक। इसके पिछली श्रृंखला में हम प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक की चर्चा कर चुके हैं। प्रश्न संख्या 11 है, उस वर्ष को चिन्हित करें जिसमें समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को अमल में लाया गया था। ऑप्शन है आपका 1980, 1981, 1982, 1985, जिसमें आपका राइट आंसर है 1980। व्याख्या 2 अक्टूबर 1980 से देश के सभी 5200 सामुदायिक विकास खंडों में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? जिसमें पहला ऑप्शन है श्रम की समस्याओं के समाधान के लिए, दूसरा ऑप्शन है ग्रामीण बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए, तीसरा ऑप्शन है कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए और चौथा ऑप्शन है निर्धनता उन्मूलन के लिए। इसमें आपका सही आंसर है कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए। प्रश्न की व्याख्या, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य भूमि, जल तथा धूप के अच्छे उपयोग पर आधारित कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाना है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित दो सूचियों के सही विषयों का मिलान करें, तदनुसार नीचे दिए गए कोड में से अपने उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में दिया है ल्यू ड्यूमा, जिनकी बुक है होमो हायरार्किस। बा में है योगेंद्र सिंह, जिनकी बुक है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। सा है के.एम. पन्नीकर, जिनकी बुक है हिंदू सोसाइटी एट द क्रॉस रोड। और द है डेनियल थार्नर, जिनकी बुक है द पासिंग अवे ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी। जिसमें आपका सही विकल्प है आ का 3, ब का 4, सा का 1 और द का 2। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित दो सूचियों के सही विषयों का मिलान करें, तदनुसार नीचे दिए गए कोड में से अपने उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों, यहाँ पर हमने कोड नहीं दिया है, जबकि इनका सीधे सीधे मिलान करके लिख दिया है। जिसमें सूची 1 में आ है स्थानीयकरण, जो लघु परंपरा से संबंधित है। ब है सार्वभौमिकरण, जो बृहत परंपरा से संबंधित है। सा है संस्कृतिकरण, जिसमें उच्च जाति की संस्कृति का अभिस्वीकरण होता है। और द है आधुनिकीकरण, जो आधुनिक युग से संबंधित है। इसमें सही विकल्प है आ का 4, ब का 3, सा का 1 और द का 2। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 15, जिसमें प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जिसमें आ है कथन, हरित क्रांति से भारत में कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। ब है कथन, भारत में कृषि प्रौद्योगिकी में बड़ी तेजी से विकास हुआ है। उपर्युक्त कथनों के आधार पर अपना उत्तर दें। पहला ऑप्शन आ सही है परंतु ब गलत है। दूसरा ऑप्शन आ गलत है परंतु ब सही है। तीसरा ऑप्शन है दोनों सही है, ब आ की उपयुक्त व्याख्या करता है। और चौथा ऑप्शन है दोनों सही हैं, ब आ की व्याख्या नहीं करता है। जिसमें दोस्तों आपका इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर 3 सही है, दोनों सही हैं, ब आ की उपयुक्त व्याख्या करता है। प्रश्न की व्याख्या है, भारत में हरित क्रांति से खाद्यान्नों का उत्पादन तेजी से बढ़ा है। देश में कृषि यंत्रों, ट्रैक्टरों, विद्युत पंपों आदि की संख्या में काफी वृद्धि हुई